अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों लास्ट टाइम जो है वो हमने चैप्टर नंबर जो है वो 9 स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर जो है वो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, और एक हमने लॉ पढ़ा था रेयआउट्स लॉ। तो आज हम थोड़ी सी ना सॉल्यूशन के बारे में बात करने लगे हैं। तो चैप्टर नंबर 9 जो है ना सॉल्यूशन के नेम से जो है वो स्टार्ट है। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कुछ आर्टिकल करवाए जा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहा मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको जो है वो सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूँ। तो बच्चे सॉल्यूशन क्या होता है कि दो जो है वो चीजें मिलके जो है ना सॉल्यूशन बनाती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो वो चीज जो आपने मिकदार के अंदर कम डाली वो होगी सॉल्यूट। अगर बच्चे जो है वो ज्यादा मिकदार के अंदर है, लार्ज क्वांटिटी है, वो होगी सॉल्वेंट। तो एग्जांपल डेली लाइफ के अंदर जो है वो अगर आप लोग एग्जांपल लेना चाहते हैं तो शुगर डाल लें पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जब आप शुगर डालते हैं तो बच्चे चीनी तो थोड़ी होती है, तो ये सॉल्यूट है, तो वाटर ज्यादा मिकदार के अंदर होता है, तो फिर इसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे बच्चे हम पढ़ने लगे हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आज हम दो चीजें पढ़ेंगे, मोलैरिटी और मोलैरिटी, और साथ बच्चे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ इट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट। बेटा जी है वो सपोज कर लें कि आपके पास एक बर्तन है, उसके अंदर आपने कंपोनेंट डाल दिए। मिनिमम 2 कंपोनेंट होने चाहिए तभी सॉल्यूशन बनेगा ना। तो आपने क्या किया, 3 कंपोनेंट डाल दिए। तो उसके अंदर जो है वो जब कंपोनेंट डाले आपने तो सॉल्यूट उसके अंदर भी डाला और सॉल्वेंट भी आपने उसके अंदर डाल दिया। चलिए सपोज कर लेते हैं 2 कंपोनेंट है, ए और बी है। तो बच्चे सॉल्यूट के आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, उसको डिवाइड करवा देना है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। अब बच्चे आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूट वो कैसे निकालते हैं। तो बच्चे इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है कि मैथ, कौन सा, गिवन मैथ जो आपको दिया गया है, जितना आपने सॉल्यूट उसके अंदर ऐड किया, गिवन मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मैथ। सपोज कर ले मैं यहां पे लिखता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बच्चे मैंने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने जो है वो किसी बच्चे को प्रैक्टिकल करने के लिए जो है वो ये मैं कहता हूं सपोज कर लें मैंने आपको ये दे दिया 5 ग्राम। सपोज किया है मैंने आपको ये 5 ग्राम दे दिया, तो ये इसका मैथ हो गया। मैंने कहा कि इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें। तो बच्चे आप क्या करेंगे, गिवन मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मैथ। तो गिवन मैथ कौन सा है, ये जो मैंने आपको दिए हैं, और उसका मोलर मैथ आप खुद निकालेंगे। वो कहां से निकालेंगे, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 एटॉमिक नंबर है और 12 इसके अंदर बच्चे होते हैं न्यूट्रॉन, तो वो हो गया आपके पास 23। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है 16, और हाइड्रोजन का 1। तो ये बच्चे जो है वो आपके पास कितना आंसर आया, 40। तो ये क्या आ गया, मोलर मैथ। तो आप जो है वो आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मैथ। तो गिवन मैथ कौन सा है, 5, और मोलर मैथ आपके पास कौन सा है, ये बच्चे 40। इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करवा के यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। कैलकुलेशन 3 कंपोनेंट ए बी सी दिए हमने यहाँ पे। तो ये बच्चे जो है वो x लिखा हुआ है, x किसको जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन को। तो बच्चे ये मैंने फार्मूला लिख दिया मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये बच्चे मैंने आपको फार्मूला बता दिया। किसी भी चीज के मोल्स अगर आपने फाइंड करने हो तो क्या फार्मूला होता है, गिवन मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मैथ। जो मैथ होगा गिवन वो आपको जो है वो दिया जाएगा स्टेटमेंट के अंदर, और जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो आपने खुद निकालने होते हैं। तो फिर बच्चे मैंने लिख लिया टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो फार्मूले के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, क्योंकि दोनों को आपने जमा करके लिखना है। तो इसके भी आप लोग इसी फॉर्म के अंदर निकालेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूट के पहले मैथ देखेंगे कितना आपने यूज किया, फिर बच्चे आप देखेंगे सॉल्वेंट का कितना मैथ था आपको जो है वो गिवन, और उसके जो है वो आप मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स निकालने का फार्मूला दोबारा बता देता हूं, गिवन मैथ डिवाइडेड बाय मोलर मैथ। और बच्चे ये फिर मैंने फार्मूला लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, पहले आपने जो है वो Na, कोई ए आपके पास जो है वो सॉल्यूट था, उसका जो है वो आप मोल फ्रैक्शन मालूम कर लें।
Na और टोटल के ऊपर डिवाइड करवा दें। ये फार्मूला आपके पास है वो यहाँ पे गिवन है, ये फार्मूला जुबानी बच्चे आप लोगों ने याद रखना है। और यहाँ पे लिखा है मैंने सम टाइम वी मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन बाय 100, तो फिर उसको हम कहते हैं उसकी मोल परसेंटेज निकालने के लिए 100 से बात मल्टीप्लाई करते हैं। एक बात मान के रखिएगा, जो सॉल्यूशन आपका हो सकता है वो मे बी गैस इन गैस हो, या फिर लिक्विड इन लिक्विड, या फिर सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकता है। उसके बाद बच्चे जी है वो ये मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला आपको आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन का क्या फार्मूला है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसके इक्वल है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। तो ये बच्चे आपको क्वेश्चन आएगा। और हाँ एक बात माइंड में रखिएगा, जब आप इसका सभी मोल फ्रैक्शन आपके पास तीन थे, तीन कंपोनेंट यूज किए, तीनों के मोल फ्रैक्शन निकलेंगे XA XB XC। जब आप इसको सभी को करेंगे जमा, तो बेटा इनका जो आंसर आएगा वो 1 के इक्वल होगा। ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 होगा। अब हम दूसरी टर्म पढ़ते हैं मोलैरिटी और मोलैरिटी। तो ये बच्चे जी है वो ध्यान से इसको पढ़ना। एक लिखा है मोलैरिटी, एक मोलैरिटी। तो ये जो है वो ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे कि आपको पूछा क्या गया है, फिर आंसर लिखेंगे। अगर तो पूछा गया मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को बेटा कैपिटल M से ज़ाहिर करते हैं, मोलैरिटी को हम करते हैं स्मॉल m से ज़ाहिर। फिर बच्चे इसके अंदर आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करने होते हैं पर लीटर के अंदर या पर dm क्यूब के अंदर, और किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या करने होते हैं? डिसॉल्व करने होते हैं। फिर बच्चे इसका फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मल्टीप्लाई 1 ओवर जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या तो बच्चे ये फार्मूला याद कर लें, अगर आप ये फार्मूला नहीं याद कर सकते फिर ये वाली जो चीज लिखी हुई है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये बच्चे किसका फार्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आप उसकी जगह पे नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय ये है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये बच्चे आप परसेंटेज कुछ पढ़ के आए थे 9th क्लास के अंदर, मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम ओवर मास। ठीक है। तो उस फॉर्म के अंदर ये वाली जो है वो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में, वो परसेंटेज के बारे में बताया जा रहा है। तो इधर आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ जो है वो सॉल्वेंट। तो बच्चे यहाँ पे क्या है कि जो मोलैरिटी होगी वो मास ओवर मास परसेंटेज है। यहाँ पे आपके पास जो है क्या है? मास ओवर वॉल्यूम। बेटा मोलैरिटी के अंदर आप लोग कौन सी परसेंटेज देख रहे हैं? मास ओवर वॉल्यूम। और इधर क्या है? मास ओवर मास। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा मोलैरिटी के अंदर क्या करना है? सॉल्वेंट की बात करनी है। मोलैरिटी के अंदर क्या बात करनी है? सॉल्यूशन के अंदर। इधर बच्चे आपके पास क्या होगा? 1 dm क्यूब, इधर जो है वो 1 kg। और बच्चे इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है। आप लोग को जो है वो पता होना चाहिए मोल्स पर लीटर, इधर मोल पर किलोग्राम। ठीक है। फिर बाय मींस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाय मींस ऑफ द मास ऑफ सॉल्वेंट। इसके ऊपर टेंपरेचर डिपेंड करता है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज करेंगे टेंपरेचर वगैरह के अंदर भी चेंजिंग आती है ना। टेंपरेचर आपने जो है इंक्रीज किया, वॉल्यूम उसका चेंज हो गया। जो ही आपने टेंपरेचर को बढ़ाया उसका वॉल्यूम क्या हुआ? वो भी चेंज। टेंपरेचर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ? वो भी इंक्रीज हुआ। तो ये जो है वो मोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जो वॉल्यूम है वो मोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो ही आपने टेंपरेचर इंक्रीज किया, वॉल्यूम आपका क्या हुआ? इंक्रीज। तो जब वॉल्यूम और टेंपरेचर इंक्रीज हुए तो मोलैरिटी क्या हुई? डिक्रीज हुई। तो इसके ऊपर जो है वो मोलैरिटी के ऊपर क्या लेंगे? इफेक्ट नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन जो है वो टेंपरेचर के ऊपर जो है, क्योंकि यहाँ पे मास की बात हो रही है। ठीक है। मास उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। फिर लिखा मोलैरिटी इज मोर यूजफुल। कहाँ पे होती है यूज? मोलैरिटी इज मोर यूजफुल व्हेन डीलिंग विद स्टोइकोमेट्री।
ठीक है। ये बेटा जो है वो हमने पढ़ा था कि एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिलेशनशिप जो उसके बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, वहां पे आप पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। फिर मोलैरिटी इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर डीलिंग विद द फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये बच्चे जो है वो इसके डिफरेंस लिखे हैं 3 3 4 और जो है वो पहले 5 है दोनों के, बाकी नोट्सों के ऊपर भी गिवन है। या फिर अगर आप जो है वो बच्चे क्या लेंगे सॉल्यूशन को तैयार करना चाहते हैं मोलैरिटी वाला, तो आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, किसी जो है वो फ्लास्क वगैरह के अंदर। मोलैरिटी के अंदर आप फ्लास्क नहीं यूज कर सकते, ठीक है, इसके अंदर कोई आपको जरूरत नहीं होती। तो दोनों का जो है वो एग्जांपल आप ले सकते हैं 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि वो सॉल्यूट है ना, उसका जो है वो आप एक सॉल्यूशन बना सकते हैं, मोलर सॉल्यूशन भी बना सकते हैं और मोलर भी बना सकते हैं। तो जो मोलर सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा डाइल्यूट होगा, क्योंकि बेटा उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा है। तो हमने ये पढ़ा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होगा जितना सॉल्यूट कम होगा। तो बच्चे सपोज कर लें आपके पास जो है वो एक गिलास है और एक जग है, तो जग आपने पानी का भर के रख लिया और उसके साथ एक गिलास वो भी पानी का भर के रखा हुआ है। तो दोनों के अंदर आपने शुगर का एक एक चम्मच डाल दिया और उसको शेक कर लिया, मिक्स करके आपने उसका टेस्ट किया। तो बच्चे जो एक गिलास होगा वाटर का, उसके अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत टेस्ट आएगा शुगर का, लेकिन जो आपके पास जग है उसके अंदर तो आपको पता भी नहीं होगा आपने शुगर डाली है या नहीं डाली। तो फिर जहां पे सॉल्यूट की मिकदार होगी कम, वो बच्चे क्या होगा उतना ज्यादा डाइल्यूट होगा, जहां पे सॉल्यूट की मिकदार होगी ज्यादा, वो उतना ज्यादा कंसंट्रेट होता जाएगा। तो ये बच्चे जो है वो आप लोगों ने बात माइंड में रखनी है। तो ये पेपर में जो है वो डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ये इसके रेलिवेंट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो भी जो है वो यूरिया वाला है, 1 मोलर सॉल्यूशन यूरिया या फिर मोलर, दोनों में से कौन सा ज्यादा डाइल्यूट होगा। तो ये बच्चे एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है क्वेश्चन, तो ये वहां से आप देख लीजिएगा। और मोल फ्रैक्शन वाला बहुत पेपर में आता है कि इसका जो है वो सम हमेशा 1 के इक्वल होता है, क्यों, तो ये आप उसके अंदर लिख सकते हैं। तो मोलैरिटी में से जो है वो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इसके ऊपर क्यों नहीं डिपेंड करती, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मैथ्स के ऊपर जो है बच्चे नहीं डिपेंड करती, वॉल्यूम के ऊपर करती है। जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम उसका चेंज होता है, तो जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे मैथ्स तो उसका चेंज नहीं होगा, मैथ्स तो वही रहेगा, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर कोई उसकी डिपेंडेंस नहीं होती, उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो ये बच्चे फिर आपका टॉपिक था, तो इसको जो है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।